अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ जो है ना अपनी कह लें कि कम्प्लीटली रियल जो रूटीन है ना, जो मेरी सुबह की रूटीन होती है जब बच्चे स्पेशली स्कूल चले जाते हैं, और वो रूटीन शेयर करूंगी। साथ ही साथ जो है ना एक ऐसी आज मैंने चीज़ बाय की है जिसका मैं बहुत टाइम से जो है ना वो वेट कर रही थी। आप लोगों के लिए शायद वो बहुत कोई बड़ी चीज़ ना हो, लेकिन हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं ना या हाउस वाइफ्स होती हैं, वो जब छोटी छोटी सी अपनी जेब खर्च में से चीज़ें इकट्ठी करके जमा करके पैसे कुछ लेती हैं ना, तो वो चीज़ ना उनके लिए बहुत ही एक तो एक्साइटमेंट की भी वजह बनती है और बड़ी जो है ना वो खुशी भी होती है। खैर यहाँ पे जो है ना आज फाइनली बच्चों के स्कूल हो गए थे ओपन, और पहले तो कहने में ये आ रहा था कि शायद दोबारा जो है ना एक वीक की छुट्टियां हो जाएंगी, लेकिन फिर जो है इन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर टाइमिंग का इशू आता रहा। खैर मैं कल भी ना रात तक इंतज़ार करती थी कि शायद कोई नोटिफिकेशन वगैरह आए, बट नहीं आई। लेकिन मैंने ना शुक्र ही किया दिल में, क्योंकि मौसम वैसे अब काफ़ी बेहतर हो गया है। ये जबकि बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए हैं ना, तो धूप लग रही है, और धूप की वजह से ना तो काफ़ी हद तक जो पहले एक ठंड थी ना वो उसका जोर टूट गया। अभी कह रहे हैं कि बारिशें वगैरह होनी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। काफ़ी स्कूल्स में तो ऐसे है कि एग्जाम्स भी जो है वो फाइनल स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी मेरे बच्चों का जो है ना फिलहाल कोई पता नहीं कि कब इनके जो है वो फाइनल एग्जाम्स होने हैं। खैर यहाँ पे मैं बच्चों का नाश्ता बना रही थी, और मेरी कोशिश यही होती है कि ये ना नाश्ते में ज़रा अच्छे से पराठा वगैरह खा के जाएं, क्योंकि हसन और शहान ना अब माशाल्लाह हो गए हैं बड़े। उनको मैं कोई भी लंच दे दूँ ना, मतलब कोई स्पाइसी लंच बना के दे दूँ या कुछ भी दे दूँ, एक तो वो खा लेते हैं, दूसरा ना अब वो इस एज में है, इस क्लास में है कि वहाँ पे ना जब स्कूल में बच्चे लंच लेके जाते हैं ना, तो बच्चों के साथ अलावा ना जो बाकी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बच्चे जो है ना वो लंच ले लेते हैं। तो हसन शहान ना अब लंच प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं मम्मा आप लंच ना दिया करें, हमें खाने का मौका ही नहीं मिलता, मतलब दूसरे बच्चे जो है ना सब मिलके ले लेते हैं। तो आप ना हमें ऐसे पैसे वगैरह दे दिया करें। वो ये होता है कि आजकल टाइमिंग भी एक तो शॉर्ट है स्कूल की, समर की सॉरी विंटर की वजह से, तो बच्चे ना फिर वापसी पे कुछ खाते हुए आते हैं। लेकिन मिनाहिल को जो है ना मुझे लंच देना पड़ता है, क्योंकि वो अभी छोटी है। खैर यहाँ पे जो है ना मैं बच्चों के लिए पराठे वगैरह बना लूँगी। साथ में मेरे बच्चे ना पराठों के साथ चाय ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन कभी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना अंडा वगैरह भी बना के दे दूँ, कि सिर्फ चाय ना पिए, चले अंडा वगैरह भी खाएंगे ना तो थोड़ा हेल्दी जो है ना वो मील ले लें। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे जो है ना सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं। मेरे बच्चों को तो यही होता है, या तो चाय पराठा दे दो या फिर जो है ना वो चाय ब्रेड दे दो। चाय तो मस्त है ना उनके लिए, चाहे दोपहर में भी उनको चाय ब्रेड दे दो तो वो बड़े शौक से खा लेते हैं। खैर यहाँ पे मैं बच्चों के लिए जो है ना वो नाश्ता बना रही हूँ, और आप भी बताइएगा कि आपके बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं और कैसी रूटीन आप सबकी चल रही है। अच्छा पर्सनली ना शुरू शुरू में मुझे नहीं ये रूटीन अच्छी लगती थी, सुबह सुबह उठना, बच्चों को स्कूल भेजना। तो कभी कभी ना मैं ऐसे करती थी कि सोई रह जाती थी और कहती थी चलो छोड़ो क्या करना है स्कूल जाके ना। लेकिन अब जो है ना कहते हैं ना कि वो वक्त के साथ साथ जो है ना आप मतलब चेंज होते जाते हो। अब आके ना मुझे ये रूटीन बहुत अच्छी लगती है। सुबह बच्चे उठ के चले जाते हैं, और फिर साथ ही जो है वो हस्बैंड भी अपनी तैयारी करते हैं, वो भी चले जाते हैं। उसके बाद ना मैं सारे अपनी सफाई वगैरह, घर के काम, क्लीनिंग, हर चीज़ जो है ना मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ। मतलब 12-1 बजे तक ना मैं सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ। और कभी तो ऐसा होता है कि मैं खाना वगैरह भी जो है ना वो सुबह ही बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल तो गैस का भी बड़ा इशू हुआ हुआ है। सुबह के टाइम फिर थोड़ी आ रही होती है, तो मैं ना उसी टाइम खाना बना लेती हूँ। फिर दोपहर में चाहे मैं रेस्ट कर लूँ या कोई और काम कर लूँ, इस तरह से ना मेरे पास फिर टाइम बच जाता है। शाम को भी जो है ना वो काफ़ी मेरे जो है ना वो काम हो जाते हैं। कहीं बाहर आना जाना भी हो तो फिर टेंशन नहीं होती, खाना बना होता है, घर के काम सारे हुए होते हैं। तो ये रूटीन जो है ना मुझे अब आके ना बड़ी अच्छी लगती है। खैर वैसे पर्सनली मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा मज़ा आता है काम करने का शाम को, लेकिन अगर अभी भी मुझे कोई कहे ना कि दिन के टाइम मतलब सुबह के टाइम आपको लेट उठना है, तो मैं बड़ी खुशी खुशी जो है ना वो लेट उठूंगी। लेकिन अब रूटीन इतनी सेट हो गई है ना, इतनी आदत हो गई है कि वो अपने टाइम पे ना खुद ब खुद ही आंख खुल जाती है, और उसके बाद ना फिर नींद नहीं आती, बस टाइम पास करने वाली बात होती है। खैर यहाँ मैं नाश्ता बना रही थी, तो मुझे शहान ने कहा कि मम्मा मैंने ना अपना अंडा जो है ना वो खुद ही बनाना है। मैंने कहा चलो मोस्ट वेलकम बनाओ। अच्छा बच्चों को ना अपनी निगरानी में मैं इस तरह के काम करने देती हूँ, अदरवाइज मैं बच्चों को ना अभी कोई ऐसा काम नहीं करने देती। हाँ हसन अब माशाल्लाह बड़ा हो गया ना, तो उसको होता है कि मम्मा मैं कोई चीज़ बना लूँ, तो मैं उसको बनाने देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ जो है ना वो देखती रहती हूँ। जैसे शानी भैया खाते हैं या दूसरा वाला स्क्रैम्बल वाला जैसे मम्मा खाती हैं। अभी हसन हसन भैया तो नमक मिर्च वाला खा रहे हैं। जाओ देख के आओ जैसे हसन भैया खा का है या दूसरे वाला जो लिखता हो।
चलो जाओ अंदर खाना खाओ। आज पहला दिन ही था और मुस्तफ़ा भी जो है ना आज बच्चों के साथ ही उठ गया और मुझे था कि ये जो उठ गया तो अभी वो तंग करेगा। खैर ये बच्चे गए ना तो फिर ये दोबारा सो गया था और फिर मैंने जो है ना अपने काम किया। अच्छा मैं सुबह उठते साथ ही हाथ मुंह नहीं धोती, हाँ मैं ब्रश कर लेती हूँ लेकिन मैं ना हाथ मुंह नहीं धोती। एक तो पानी इतना ठंडा होता है और दूसरा ना मुझे सुबह उठ के थोड़ा फ्रेश होने में टाइम लगता है। जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल चले जाते हैं ना उसके बाद अब तक मैं थोड़ी काफ़ी हद तक फ्रेश हो जाती हूँ। तो फिर जो है ना मैं हाथ मुंह वगैरह धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ, मॉइस्चराइज करती हूँ क्रीम को। और ये ना बड़े मज़े का जो है ना ये लिप ऑयल है, मार्केट में बड़े इजीली अवेलेबल है, ये मैं लगा लेती हूँ। एक तो ये बड़ा अच्छा रहता है, मतलब लिप्स वगैरह जो है ना बड़े वो रहते हैं, मॉइस्चराइज रहते हैं। और दूसरा ना ये हल्का सा टिंटेड है तो बड़ा मज़े का जो है ना वो टिंट भी आ जाता है लिप्स पे और लगा हुआ भी जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है, नेचुरल सा जो है ना वो कलर लगता है। खैर यहाँ इस टाइम तक जो है ना राहिब भी चले गए थे, ऑफिस चले गए हुए थे और मुस्तफ़ा भी दोबारा उठ गया था। मैंने किचन के बर्तन सब धो लिए थे, अब मैं आ गई थी रूम में। तो मैंने कहा चले ये जो काम है ना ये कर लें। अच्छा सबसे बुरा काम ना मुझे सर्दियों में ये जो ब्लैंकेट्स और ये जो क्विल्ट्स होती है ना इनको समेटना लगता है। एक तो इतनी हैवी होती हैं, दूसरा समझ ही नहीं आती कि इनको कहाँ रखें। आपके पास बड़ी सारी कबर्ड वगैरह हो ना या सेपरेट जगह हो तो चलो आप किसी सेपरेट रूम में रख लेते हैं या किसी कबर्ड में रख लेते हैं। अब मेरे पास तो सिर्फ यही जगह है और मैं कहीं और रख भी नहीं सकती। तो ये ना मुझे बेड के ऊपर पड़े हुए पर्सनली यकीन करें बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन क्या करूं फिर मैं और कहीं रखूं या ऊपर ले जाके रखूं, फिर रात को लेके आना। और सर्दियों में तो ऐसा होता है कि जो आके बिस्तर में बैठता है ना उसको बस होता है कि हमें ब्लैंकेट दे दो या फिर हमें रजाई दे दो, तो वो ना बार बार निकलती ही रहती है। तो इसीलिए ना मैं फिर इसे बेड के ऊपर ही रहने देती हूँ ताकि बच्चे भी इजीली जो है ना वो ले सकें। और सर्दी है तो ज़रूर भी हमने नीटनेस के चक्कर में जो है ना बेचारे बच्चों को सर्दियों में मारना है। खैर ब्लैंकेट्स वगैरह मैंने फोल्ड किए, बेडशीट मैंने क्लीन की और उसके बाद बस फिर रूम वगैरह मैं समेटती हूँ। सुबह के टाइम आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, बच्चों को बोलते रहे अपनी चीज़ें उठा लो, चीज़ें समेट लो, लेकिन फिर भी जो है ना जब वो घर से निकलते हैं ना स्कूल के लिए तो अजीब ही जो है ना पीछे एक मैस छोड़ के जाते हैं। कपड़े कहीं पड़े होते हैं, चीज़ें कहीं पड़ी होती हैं। और बच्चे तो बच्चे जो उनके अब्बा जी भी है ना वो उनके भी यही काम होते हैं हर चीज़ जो है ना वो इधर उधर बिखरी होती है। खैर मैंने रूम वगैरह सारा सेट किया, चीज़ें मैंने उठाई, जो मैंने चादर बिछाई होती है वो भी मैं उठा देती हूँ ताकि अच्छे से जो है ना फिर क्लीनिंग हो जाए और कपड़ा वगैरह मैं लगवा के अच्छे से क्लीनिंग करवा लेती हूँ। खैर बर्तन वगैरह मैंने यहाँ पे सारे धो लिए हुए थे। अब फाइनली मैं बस किचन काउंटर टॉप्स वगैरह क्लीन करूँगी। ये जो काम है ना ये हमारे डेली रूटीन के काम है, मतलब हर हाउसवाइफ जो है ना वो सुबह इसी तरह ही जो है ना वो भाग दौड़ में लगी होती है कि बस फटाफट जो है ना टाइम से काम कर ले, खाना वगैरह बना लें, बच्चों के आने से पहले जो है ना हम अपना मैक्सिमम काम कर लें। क्योंकि जब बच्चे आते हैं ना फिर आपके 2-3 घंटे 4 घंटे कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिनके बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हैं फिर उनके बच्चे जब ट्यूशन चले जाते हैं ना फिर वो मदर रिलैक्स होती है, नहीं तो जिन्होंने घर में ही पढ़ाना होता है उनको तो फिर यकीन करें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता कि वो फ्री हो सके। तो मुझे भी ना आजकल जब मिनाहिल जो और मुस्तफ़ा दोनों ट्यूशन चले जाते हैं ना उस टाइमिंग में थोड़ा सा टाइम मिलता है कि मैं यहाँ तो अपना एडिटिंग का काम कर लूँ या फिर कोई और काम कर लूँ। और यकीन करें इतनी बिजी लाइफ हो जाती है ना, इतनी बिजी, यही रूटीन के काम ही नहीं ख़त्म होते कि मैं कोई एक्स्ट्रा काम से कर सकूँ। और मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली व्लॉग अपलोड कर लूँ, लेकिन कामों में, घर की चीज़ों में, बच्चों की जिम्मेदारियों में ना यकीन करें दिन ऐसे गुजर जाता है और ऊपर से दिन भी छोटे हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब जो है ना सुबह होती है और रात हो जाती है। खैर ये वाले जो काम है ना ये तो करने ही करने, और मेरी कोशिश यही होती है कि इन कामों को ना मैं टाइम से कर लूँ। बाकी यूट्यूब का काम तो जाहिर है मेरा काम है, मेरे शौक का काम है, तो वो मैं आराम से रिलैक्स होके करूँ। अच्छा आज ना मौसम इतना प्यारा था, इतनी प्यारी धूप थी, मैं और मुस्तफ़ा ना फिर हम दोनों थोड़ी देर के लिए ना धूप में चले गए और वहाँ पे हम लोग बैठे। मुस्तफ़ा को बल्कि मैंने आज ऊपर ही नाश्ता करवाया और सुकून से जो है ना हमने धूप वगैरह के एंजॉय किया। और फिर उसके बाद मैं आई नीचे और सब्ज़ी लेने चली गई थी। मुस्तफ़ा को मैंने छोड़ा भांजे के पास, वो भी घर पर ही था। मैं बस फटाफट ना मैं फिर सब्ज़ी लेने चली गई और मैंने ये किया, मैंने कहा चलो आज जा रही हूँ ना तो 2 दिन की इकट्ठी ले आती हूँ। जब मैं खुद जाती हूँ ना फिर मैं इसी तरह करती हूँ, 1-2 दिन की इकट्ठी ले आती हूँ। जब बच्चों को भेजती हूँ ना फिर मैं इतनी ज़्यादा नहीं मंगवाती क्योंकि बच्चे हैं, फिर आधी चीज़ें गलत ले आते हैं, आधी चीज़ें भूल आते हैं। तो इसलिए ना फिर मैं जब खुद जाती हूँ ना फिर तो मैं चीज़ें ले आती हूँ। अच्छा मुझे अब इतनी आदत हो गई है ना कि जैसे ही मैं कोई चीज़ लेके आऊँ ना, कोई ग्रोसरी कोई भी चीज़ हो, तो मेरी कोशिश होती है मैं उसको फ़ौरन समेट दूँ। स्टार्ट में ना मैं चीज़ों को रखे रखती थी, अच्छा अभी उठा लेती हूँ, अभी उठा लेती हूँ, और वो चीज़ें जो है ना ऐसी बेचारी इधर उधर घिरी पड़ी रहती थी। तो अब ये चीज़ जो है ना मैंने अपने अंदर डेवलप की है कि जैसे ही मैंने चीज़ लेके आनी है उसको फ़ौरन समेट देना है। अच्छा मेरी कोशिश ये थी कि मैं खाना सुबह
सुबह ही बना लूँगी, लेकिन फिर मेरे भाई का फ़ोन आया कि, बल्कि मैंने मैसेज किया तो उसने कहा कि आ जाओ। मैंने लेने जाना था चूल्हा। फाइनली जो मुझे काफ़ी देर से देख रहे हैं ना, उनको आइडिया होगा कि मैं कितनी देर से कह रही हूँ कि मैंने अपना जो स्टोव है ना वो चेंज करना है। फाइनली मैंने पैसे इकट्ठे किए और भाई को साथ में लेके गई थी, क्योंकि हस्बैंड के पास ना टाइम नहीं होता। और मज़े की बात, मैं ना हस्बैंड से ज़्यादा ना कंफर्टेबल अपने भाइयों के साथ जो है ना जाके होती हूँ। ममा और भाई के साथ मैं गई थी, क्योंकि ममा ना रिसेंटली न्यू लेके आई थी स्टोव, तो उनको आइडिया था, तो मैंने कहा चले मुझे भी जो है ना वो साथ लेके चलें। अच्छा, एक ना ये वाला था जिस स्टाइल में मेरा पहले था ना, ये उस तरह का था, बट मैं ये वाला स्टाइल नहीं चाह रही थी। मैं जो आजकल जिस तरह के स्टाइल चल रहे हैं ना, इस तरह का मैं ये वाला लेना चाह रही थी, क्योंकि ये तो मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। तो मुझे था कि अब जब मैंने इतनी टाइम के बाद चेंज करना ही है, तो फिर मैं जो लेटेस्ट आजकल चल रहे हैं ना उस तरह का लूँ। अच्छा, मुझे ना डिज़ाइनिंग में नहीं चाहिए था, ये जो ऊपर प्रिंट और ये डिज़ाइन है ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे बिल्कुल सिंपल प्लेन ब्लैक में चाहिए था। तो मैंने काफ़ी ढूंढा, काफ़ी देखा, अपने बजट को नज़र में रखते हुए और उसी बजट के अंदर रहते हुए ना मेरी कोशिश ये थी कि मुझे चीज़ भी अच्छी मिल जाए, जो काफ़ी टाइम तक चले भी। और यकीन करें, इतने रेट्स हैं वही चीज़ें, मतलब वही स्टोव जो मेरी मामा लेके आई थी, जो ये बॉक्स में दिखा रहे हैं, ये वाला, ये मेरी मामा लेके आई थी। और उस वक़्त के टाइम में और अभी के टाइम में इतना रेट का फ़र्क पड़ गया ना, तो यकीन करें, आपने कोई चीज़ जमा की है ना, मतलब पैसे जमा किए और आपने कोई चीज़ लेनी है ना, तो मैं यही कहूँगी कि फ़ौरन ले लें, क्योंकि रेट कहाँ के कहाँ चले जाते हैं कोई समझ नहीं आती है। खैर, हमें जहाँ से ममा ने लिया था उस शॉप पे कोई नहीं पसंद आया। फिर हम नेक्स्ट शॉप पे गए और ये दो ऑप्शंस थे जो मेरा इरादा था कि मैं ना ग्लास जो बॉडी वाला ना वो लूँ, बट फिर मुझे ख्याल आया कि माशाल्लाह बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, और जैसे मैंने पहले बताया कि हसन जो है ना नूडल्स वगैरह या काफ़ी चीज़ें ना खुद बनाना शुरू करता है, तो गिलास की ना थोड़ी सी एहतियात होती है, उसको ज़रा देख के इस्तेमाल करना होता है। तो मैंने ना फिर अपना गिलास वाले स्टोव की जगह ना मैंने फिर स्टील मेटल बॉडी जो है ना वो वाला प्रेफर किया, ताकि चीज़ चले भी और चाहे बच्चे जैसे मर्जी इस्तेमाल करें तो सही रहे। और ये देखें, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ऑप्शंस थे। ये वाला ऑप्शन भी था, ये मैं बिल्कुल नहीं लेना चाह रही थी, मुझे ना इस तरह का चाहिए था। तो ये सारे जो है ना फिर मैंने क्लिप्स बनाए। मैंने यहाँ पे कौन सा स्टोव लिया वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना अब हमें काफ़ी टाइम हो गया था। हसन ने अकेडमी भी जाना था और बच्चों ने भी जो है ना, फिर मुझे था कि ट्यूशन से आ जाएगा, मुस्तफ़ा आ जाएगा और मैं ना मिली ना तो फिर उसका मूड ख़राब हो जाएगा। खैर, हम बाहर निकले ना तो यहाँ पे ना ये लड्डू पीठी वाला था, और बस ऐसी चीज़ें हों और खाने का दिल ना करे, तो बस फिर हमने जो है ना ये एंजॉय किया। और ये इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की थी ना, यकीन करें कि एक प्लेट ना एक इंसान से ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इस तरह करूँ जैसे पहले किया था, इस तरह पूरी आ रही है। चलें फिर इस तरह पहले, वो मुझे लगा पहले। अच्छा, जब हम स्टोव लेके घर आए ना, तो मामा ने ना अपने ये ड्रॉर वगैरह सही करवाए थे, तो वो कह रही थी कि इसके अंदर क्या चीज़ रखूं। मुझे ख्याल आया, मैंने कहा या तो आप ये जो स्टिक ऑन शीट है ना ये वाली लगा लें, या फिर जो आजकल फ्रिज में लगाने के लिए नहीं शीट्स आई हुई है थोड़ी प्लास्टिक की मोटी सी, वो दो ऑप्शन मैंने दिए थे। तो मामा ने कहा चलो बाजार चलते हैं, देख लेते हैं, जो अच्छी लगी ना वो ला के लगा लेंगे। तो वहाँ पे जाके ना मामा को ये वाली पसंद आई है जो चिपकने वाली है। उन्होंने कहा चलो एक जगह लगी रहेगी ना तो बार बार निकालने का या ये झंझट नहीं होगा। तो यहाँ पे ना मैं वो लगा रही थी और बड़ी खुश हो रही थी। अच्छा, मामा के ना ड्रॉर काफ़ी देर के बने हुए हैं, तो जाहिर बात है, आपको पता है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो बड़ी मुश्किल से ये लगे, क्योंकि इनकी जो है ना सिकीनेस आपको पता होगा जिन्होंने लगाई होगी, कि ये एक दफ़ा जब चिपक जाते हैं ना तो फिर इनको रिमूव करके लगाना और लगाते हुए भी बड़ी जो है ना प्रॉब्लम होती है। खैर, मैंने वो लगाए, मम्मा को लगा के दिए, और उसके बाद बस फिर चाय वगैरह पी और फिर मैं आ गई थी घर। खाना मैंने जैसे बताया कि उस टाइम तो नहीं मैंने बनाया था, क्योंकि मैं फिर बाजार चली गई थी, तो मैंने फटाफट आके जो है ना फिर खाना रखा। आज मैंने आलू कीमा बनाना था। अच्छा, मैं लास्ट देख रही थी 2 व्लॉग्स पहले भी जो है ना मैंने आलू कीमा के शेयर किए थे क्लिप्स। असल में ऐसा होता है कि ये डेली के वीडियो तो होती नहीं है, मतलब एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के व्लॉग्स मैं बनाती हूँ आगे पीछे। तो ऐसा नहीं कि मैंने 2 दिन बाद दोबारा से जो है ना ये आलू कीमा बनाया, ये काफ़ी दिन बाद का जो है ना वो क्लिप है। तो काफ़ी दिन के बाद जो है ना मैं ये बना रही थी, और मुझे ये था कि आलू कीमा ना फटाफट बन जाता है, कीमा चढ़ाया और बस फिर जब पक गया तो उसकी भुनाई वगैरह की। तो इस तरह की चीज़ें ना मैंने जब कहीं बाहर जाना हो ना तो मैं तब बनाती हूँ, ताकि कुकिंग भी जो है वो फटाफट हो जाए और चीज़ भी ऐसी बने जो बच्चे भी शौक से खा लें। तो बस यहाँ पे जो है ना सालन वगैरह बन के रेडी हो गया था। अब जिसको भूख लगेगी तो वो जो है वो रोटी बनाएगा, और मतलब मैं बनाऊंगी और वो खा लेगा। तो बस यहाँ पे जो है ना सालन मेरा रेडी हो गया। और अब ये है रात का टाइम,
अच्छा, नॉर्मली मेरी रूटीन ऐसे ही होती है, अगर ये वाले काम नहीं तो कोई और काम जो है ना मैं रूटीन में कर ही रही होती हूँ, क्योंकि दिन में मैं बाकी सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ। तो कभी आयरनिंग कर ली या कभी किसी चीज़ की क्लीनिंग कर ली या कोई बच्चों के काम, तो इस तरह जो है ना मेरी रूटीन चलती रहती है। और आपके साथ मेरी कोशिश होती है मैं जितना हो सके ना रियल रूटीन शेयर करूँ। देखिए, मैंने शुरू से जो है ना कोई भी चीज़ आपके साथ फेक नहीं शेयर की, और ना ही जो है ना आज तक मेरी कोशिश ये रही है कि मैं इस तरह से आपको दिखाऊं जो मैं नहीं हूँ। क्योंकि एक दो व्लॉग्स में तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, बट रेगुलर में इस तरह की चीज़ें नहीं बना सकती। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही होती है कि वही दिखाऊं जो मैं हूँ। आप लोगों को पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, ये सब आपका प्यार है और शायद मेरी हार्ड वर्क है कि मैंने फेक बन के आज तक जो है ना आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। तो आज की भी जो रूटीन है ना मेरी रियल रूटीन है, हर चीज़ जैसे जैसे मेरी डेली रूटीन में होती है मैं आपके साथ वैसे ही जो है ना वो शेयर करती हूँ। खैर, यहाँ पे जो है ना मैं कुछ ग्रोसरीज वगैरह लेके आई थी, ख़त्म हो गई थी, तो बस उन्हीं को जो है ना मैं कहने ठिकाने लगा रही थी। मैंने आपको बताया ना मैं कोई भी चीज़ ना पड़ी नहीं रहने देती, मुझे देख देख के ना अब उलझन होती है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने इन सब चीज़ों को समेटा और ये है को फाइनल लुक। और ये थी मेरी आज की रूटीन, आज का व्लॉग। आई होप आज की व्लॉग भी आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।